तो दोस्तों ये हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सीरीज का पार्ट 4, जिसमें अब हम स्टडी करने वाले हैं टूल बॉक्स को। तो अभी तक जैसे कि हमने फॉर्म लेआउट, विंडो, टूल बार, टूल बॉक्स सब कुछ शॉर्ट में पढ़ा था। अब हम डिटेल में इसकी पूरी स्टडी करेंगे, कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, क्या क्या उनका यूज़ होगा, क्या क्या हम वर्क करेंगे। तो अब हम सबकी स्टडी डिटेल में यहाँ पर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। द टूल बॉक्स होल्ड द टूल वी यूज टू प्लेस कंट्रोल ऑन अ फॉर्म। We may have more or different tools in our toolbox depending on the addition and release of Visual Basic we are using। तो जो हमारे टूल बॉक्स होते हैं उसमें कुछ हमारे टूल्स होते हैं जिनका हम कंट्रोल फॉर्म में कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी उसे प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। और टूल बॉक्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल्स हो सकते हैं, वो थोड़ा डिपेंड करता है हम कौन सा विजुअल बेसिक यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर विजुअल बेसिक 6.0 का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बार मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के यहाँ पर होते हैं। जो हमारा ये वाला होता है ये पॉइंटर होता है। सेकंड वाला जो हमारा होता है पिक्चर बॉक्स होता है। फिर हमारा लेबल आता है जो ए से डिनोट होता है। अभी हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, नीचे हम सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो भैया आपने इनकी इमेज देख लीजिए। जो ये ABC ऐसा वाला होता है ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क होता है। लेबल में हम कुछ टाइप करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को हम एक तरीके से ब्लैंक छोड़ते हैं, कुछ यूज़र से इनपुट लेने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए। एक हमारा ये फ्रेम होता है जो कि पूरा फ्रेम रहेगा हमारा। ये कमांड बटन होता है, जो भी हम कोडिंग वगैरह करते हैं कमांड बटन को प्लेस करने के बाद करते हैं। कमांड बटन कुछ भी एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, जो भी हम उससे करवाना चाहें। ये कुछ चेक बॉक्स होते हैं। एक ऑप्शन बटन, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स होता है। ये हमारा लिस्ट बॉक्स होता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, जैसे कि नीचे की तरफ हम जो स्क्रीन पे देख पाते हैं। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जैसे कि ये वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये हमारा टाइमर होता है टाइम को प्लेस करने के लिए। ये हमारी ड्राइव लिस्ट बॉक्स होता है, जो हम ड्राइव्स वगैरह का जब यूज़ करेंगे उसमें लगाएंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। ये डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स होता है। डायरेक्टरी का अगर हमें कहीं अपने प्रोग्राम में दिखानी हो, ये फाइल होती है। ये हमको शेप ऐड कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में लाइन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इमेज को उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स था और यहाँ पे एक इमेज भी है। ये दोनों लगभग सेम वर्क करते हैं, पर जो इमेज होता है इसमें कुछ कम ऑप्शंस होते हैं कंपैरिजन टू पिक्चर बॉक्स। उसमें हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इनका यूज़ होता है। एक हमें डेट का मिलता है और ये हमारा होता है OLE, यानी कि इससे हम कोई भी बाहर का लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं। इसे भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसकी फुल फॉर्म अगर आपको बताऊँ तो आपको यहाँ लास्ट वाला ये मिलेगा। OLE हमारा होता है ये ऑब्जेक्ट लिंक एलिमेंट, जिससे हम किसी भी लिंक वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी और एक्सटर्नल फाइल को हम यहाँ पर OLE की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधा स्टार्टिंग पर आ जाते हैं। पॉइंटर तो हमारा नॉर्मल पॉइंटर होता ही है। तो हम पिक्चर बॉक्स से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दिस कंट्रोल यूज टू डिस्प्ले द इमेज। इससे हम इमेज को डिस्प्ले करते हैं। एंड द इमेज आर सेट विद द पिक्चर। जो इमेज होती है वो पिक्चर प्रॉपर्टी की मदद से सेट की जाती है। तो ये पिक्चर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ अ मेथड फॉर जनरेटिंग ड्राइंग। तो जो हमारा पिक्चर बॉक्स होता है वो कई तरह के मेथड को सपोर्ट करता है, जिससे कि हम उस पर ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने विजुअल बेसिक को यहाँ पर एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा पिक्चर बॉक्स है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा बड़ा सा ये बॉक्स बन गया, जिसके अंदर हम अपनी पिक्चर को प्लेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं अपनी पिक्चर को प्लेस कर सकता हूँ, वो मैं भी आपको आगे करके दिखाऊंगा हम कैसे इसके अंदर पिक्चर प्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पिक्चर प्रॉपर्टी की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें वो पिक्चर प्लेस करनी होगी। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैंने भी आपको बताया पिक्चर हम पिक्चर प्रॉपर्टी की मदद से लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर प्रॉपर्टी है और मैंने जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से हम पिक्चर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ मेथड फॉर जनरेटिंग ड्राइंग्स। और हम यहाँ पर ड्राइंग वगैरह भी कर पाएंगे। पिक्चर प्रॉपर्टी में हम जो पिक्चर लगाते हैं वो पिक्चर प्रॉपर्टी से लगाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं, लेबल। दिस कंट्रोल डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन अ फॉर्म दैट द यूजर कैन नॉट एडिट। लेबल किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन पर शो करता है जिसे यूजर एडिट नहीं कर सकता। मैंने बताया आपको लेबल हम दिखाते हैं, पर टेक्स्ट बॉक्स यूजर से इनपुट या आउटपुट के पर्पज से होता है। लेवल में कुछ भी चेंजेस नहीं होता सकते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। आपने जो पहले से प्रोग्रामर ने उसमें लिख दिया तो एक यूज़र को सिर्फ वही लिखा हुआ दिखेगा जब लेवल आउटपुट में आएगा जो पहले से प्रोग्रामर ने लिख दिया है।
Labels commonly identify other controls and can be transparent, so the text appears to the place directly on the form. लेबल जो होता है वो एग्जीक्यूशन के दौरान ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो जो उसके अंदर टेक्स्ट होता है डायरेक्टली वो फॉर्म पर ही दिखता है. वी सेट द लेबल टेक्स्ट विद द कैप्शन प्रॉपर्टी. द वैल्यू रिटर्न इन कैप्शन विल शो. हम जो कुछ भी कैप्शन प्रॉपर्टी में लिखते हैं वही लेबल के अंदर दिखाई देता है. चलिए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ. तो हमारा ये होता है लेबल. ये मैंने इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 1 है. हम डायरेक्टली से यहाँ से एडिट नहीं कर पा रहे, तो आपको यहाँ आना होगा, देखना होगा प्रॉपर्टीज में कैप्शन प्रॉपर्टी. यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 लिखा है कैप्शन प्रॉपर्टी में. मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी चेंजेस हो गए. और अगर मुझे फॉन्ट वगैरह बदलने हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट का एक ऑप्शन आता है. मैं इसमें जाके इसे 18 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब हमारा साइज़ इंक्रीज हो गया. तो सब हम यहाँ प्रॉपर्टी से ही कंट्रोल करेंगे. तो चलिए फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ और हम आ जाते हैं अपना वापस वर्क पे. तो इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स. यूज अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल व्हेन वी वांट द यूजर टू टाइप सम इनपुट. जब हमें किसी भी यूजर से इनपुट की आवश्यकता होती है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं. आउटपुट देने के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे. दिस कंट्रोल डिस्प्ले टेक्स्ट दैट द यूज़र कैन ऐड. इसमें कुछ हम यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं जो यूज़र ही हमें प्रोवाइड करेगा. मैंने आपको बताया था लेवल में यूज़र चेंजेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्रोग्रामर ने जो डाल दिया वही लेवल में दिखेगा. पर टेक्स्ट बॉक्स में चेंजेस हो पाएंगे क्योंकि वो इनपुट और आउटपुट के पर्पज से यूज़ होगा. द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स आ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो जो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी विच कैन सेट द टेक्स्ट ऑन द कंट्रोल. जिसकी मदद से हम कंट्रोल टेक्स्ट सेट कर पाएंगे जो भी यूज़र को शो होना होगा या उससे इनपुट लेना होगा. एंड रीड द टेक्स्ट दैट द यूज़र एंटर. और हम उससे रीड भी कर पाएंगे जो यूज़र एंटर करेगा अगर हम उससे इनपुट के रूप में ले रहे हैं. अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा. द वैल्यू वी राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स आर कॉल्ड टेक्स्ट प्रॉपर्टी. जो भी हम उसमें वैल्यू लिखते हैं, जो भी हम कुछ राइट करते हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंडर में आता है. तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ. ये वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स है. तो ये कुछ इस तरीके का हमारा बॉक्स आ गया. तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो हम ये, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट लिखा है. तो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो भी कुछ लिखूंगा वो फिलहाल यहाँ पर दिख जाएगा. अभी ये आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है और मैं चाहूँ तो इसे इनपुट की तरह भी वर्क करा सकता हूँ. मैं आगे आपको दिखाऊंगा हम कैसे इसे इनपुट की तरह लेंगे. यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे. जब हम प्रोग्राम पर आ जाएंगे वो आप तब सीखेंगे. अभी हम सिर्फ इसे आउटपुट के रूप में समझ लेते हैं. तो इसमें यूज़र कुछ एडिट भी कर सकता है. कुछ इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स हमारा होता है. चलिए हम वापस आ जाते हैं. अब बात आती है फ्रेम की. Frames are used as containers for other controls. Usually groups of option button और checkboxes are placed in frame. तो फ्रेम कुछ नहीं, सिर्फ एक स्क्रीन टाइप होती है और स्क्रीन पर एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर हम अपने ऑप्शंस को, अपने सारे जितने भी कुछ हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया है उनका एक ग्रुप बनाकर फ्रेम्स के अंदर फिट कर सकते हैं. यूजिंग फ्रेम्स टू ग्रुप कंट्रोल मेक्स आवर फॉर्म्स ईजियर टू अंडरस्टैंड. जिसकी मदद से हमारा फॉर्म इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है. अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी बड़ा ये हमारा फॉर्म है. अगर हम चाहते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स इधर उधर ना बिखरे, हम एक सिर्फ इतने एरिया के अंदर अपना सारा वर्क करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से एक फ्रेम बना लूँगा और मैं उन सबको इस फ्रेम के अंदर अरेंज कर दूंगा जिससे हमारा वर्क थोड़ा ईजी हो जाता है. इस तरीके से फ्रेम वर्क करता है. This control is used to draw text boxes on the form to group other element. This is the most common element of window interface. ये बहुत कॉमन एलिमेंट है और इसका यूज सिर्फ सब ग्रुप करने के लिए हम मेनली करते हैं. चेक बॉक्सेस. चेक बॉक्सेस अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट और डिसलेक्ट एन ऑप्शन. तो चेक बॉक्स कुछ इस तरीके का ऑप्शन होता है जैसे हम नॉर्मली देखते हैं. यहाँ पर उस पर हम टिक करेंगे या टिक नहीं करेंगे, कोई और चॉइस हमारी उसमें नहीं होती. इन एनी ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस एनी नंबर में बी सिलेक्टेड. कुछ भी नंबर उसमें सिलेक्ट हो सकता है. द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ चेक बॉक्स इज सेट टू 0 इफ अनचेक. अगर हम तो चेक नहीं करते हैं, टिक नहीं लगाते हैं, तो 0 रहेगी उसकी वैल्यू. 1 हो जाएगी अगर हमने उस पर टिक लगा दिया. और 2 इफ डिसेबल्ड. अगर हम उसे डिसेबल कर चुके हैं, हम एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए अगर हमने उसे डिसेबल कर दिया तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 होगी. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक बॉक्स. तो ये वाला जो हमारा होता है ये चेक बॉक्स होता है और ये ऑप्शन बटन होता है. तो कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं
चेक, और यहाँ पर एक सिर्फ टिक का आ रहा है। अगर मैं इसे सेट कर दूंगा या तो यूज़र इस पर मार्क करेगा या मार्क नहीं करेगा, और चाहूँ तो मैं इसे डिसेबल भी कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके का चेक बॉक्स होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ऑप्शन बटन, जिसे हम रेडियो बटन भी कहते हैं। तो यूज ऑप्शन बटन व्हेन वी मे हैव ओनली वन बटन ऑफ अ ग्रुप बी सिलेक्टेड। जब हमें किसी ग्रुप का केवल एक ही बटन सिलेक्ट करना हो तो हम ऑप्शन बटन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कुछ ऑप्शंस आते हैं काफ़ी सारे, 3-4 हमारे चेक बॉक्सेस लगे हुए हैं एक तरीके से, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, तो उसमें हम ऑप्शन बटन का यूज़ करेंगे। एनी ऑप्शन बटन प्लेस डायरेक्टली ऑन द फॉर्म, नॉट इन फ्रेम फंक्शन ऑन द फॉर्म फंक्शन एज अ ग्रुप। कोई भी ऑप्शन बटन जो हम अपने फॉर्म पे डायरेक्टली प्लेस करेंगे वो फंक्शन एज अ ग्रुप, वो ग्रुप की तरह वर्क करेगा। मतलब उसके सारे ऑप्शन एक साथ ग्रुप में वर्क करेंगे। अगर वो फ्रेम में नहीं है तो यहाँ डायरेक्टली लिखा है एनी ऑप्शन बटन प्लेस डायरेक्टली ऑन द फॉर्म फंक्शन एज अ ग्रुप, वो एक ग्रुप की तरह वर्क करेगा। एक ग्रुप ऑफ ऑप्शन बटन इनसाइड अ फ्रेम फंक्शन टुगेदर। तो जब तक वो आपस में ठीक से कंबाइन नहीं हो पा रहे, लेकिन जब हम उसे एक फ्रेम के अंदर लगा देंगे, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक ग्रुप ऑफ ऑप्शन बटन इनसाइड अ फ्रेम फंक्शन टुगेदर, एक फ्रेम के अंदर आके वो सारे आपस में एक साथ वर्क करेंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी सबकी मैच हो जाएगी और वो आपस में सब एक साथ वर्क करेंगे। फिर उनमें से कोई एक ही हम सिलेक्ट कर पाएंगे। द बेस्ट मेथड इज टू फर्स्ट क्रिएट अ फ्रेम देन ईच ऑप्शन बटन इनसाइड द फ्रेम। तो इसे यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले हम एक फ्रेम तैयार करें और उस फ्रेम के अंदर हम अपने ऑप्शन बटन को प्लेस करें। अदरवाइज जब आप फॉर्म में उसका यूज़ करेंगे तो वो सब एक ग्रुप की तरह वर्क करेंगे, आपस में एक साथ वर्क नहीं करेंगे। द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑप्शन बटन इज सेट टू ट्रू इफ सिलेक्टेड और टू फॉल्स इफ डिसिलेक्टेड। तो ऑप्शन बटन में वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सिलेक्टेड अगर हमने किया है ऑप्शन को तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलिए उसके बाद आता है हमारा कॉम्बो बॉक्स। दिस कंट्रोल इज सिमिलर टू द लिस्ट बॉक्स। ये कुछ कुछ लिस्ट बॉक्स की तरह होता है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, बट इट कंटेन्स अ टेक्स्ट एडिट फील्ड। इसमें हमारा एक टेक्स्ट एडिट फील्ड भी होता है कॉम्बो बॉक्स में। द यूजर कैन आइदर चूज एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट और एंटर इन द एडिट फील्ड गिवन बाय द कंट्रोल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन होता है। आपने कभी देखा होगा अगर हम कोई फॉर्म भरे तो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, अगर हम उस ऑप्शन में से कुछ भी हमारे लिए ठीक नहीं है तो नीचे एक वैसा ऑप्शन भी होता है जिसमें हम अपना कुछ टाइप कर सकते हैं। तो कुछ तरीके का कॉम्बो बॉक्स होता है, हम उसमें अपना कुछ भी टाइप करके दे सकते हैं, और इसमें भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी वर्क करती है क्योंकि हम कुछ अपनी तरफ से टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लिस्ट बॉक्स। दिस कंट्रोल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम विच अ यूजर कैन चूज वन और मोर। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होती है जिसमें से यूजर किसी एक या एक से ज़्यादा को चूज कर सकता है। द लिस्ट बॉक्स कैन कंट्रोल मैनी लाइन्स एंड द यूजर स्क्रॉल द लिस्ट। उसके अंदर काफ़ी सारी लाइन्स हो सकती हैं और हमें नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। नॉर्मली ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आ गए हैं, और ये और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ इस तरीके का लिस्ट बॉक्स होता है। अभी हम सबको जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हम सबको धीरे धीरे और डिटेल में सीखेंगे। टू लोकेट एन आइटम, द सिलेक्टेड आइटम इन अ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज गिवन बाय द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज होता है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज द सॉर्टेड प्रॉपर्टी। इसमें एक सॉर्टेड प्रॉपर्टी भी होती है। सॉर्टेड प्रॉपर्टी का मतलब हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं उसके नेम के अकॉर्डिंग, कि जैसे ए वाले पहले आ गए, बी वाले पहले आ गए, कुछ इस तरीके से होती है सॉर्टेड प्रॉपर्टी। विच डिटरमाइन वेदर द आइटम इज द लिस्ट इज सॉर्टेड, जिससे पता चल जाता है लिस्ट सॉर्टेड है या नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर हम उसे सॉर्ट लिस्ट में भी डाल सकते हैं। horizontal and vertical scroll bar. The horizontal and vertical scroll bar in which the user specify magnitude by scrolling the control button between its minimum and maximum value. तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कुछ इस तरीके से हम अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और मैं इसे और जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे ये स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फॉर्म में भी इनको ऐड कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है टाइमर। वी कैन यूज दिस कंट्रोल टू परफॉर्म अ टास्क एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर हमें किसी भी रेगुलर इंटरवल पर कुछ टास्क परफॉर्म करनी होती है तो हम टाइमर का यूज़ करते हैं। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर इज इंटरवल विच डिटरमाइंस नाउ आफ्टर द टाइमर मॉडिफाई फॉर द एप्लीकेशन। तो टाइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं, हमें कोई भी स्पेसिफिक वर्क एक पर्टिकुलर टाइम पर करना होता है या पर्टिकुलर इंटरवल पर करना होता है, जैसे कि हर 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये कमांड वर्क करती रहे, तो उस केस में हम टाइमर का यूज़ करते हैं।
एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हम कुछ भी चेंजेस हमारी एप्लीकेशन में होते रहेंगे, जैसे हम अपने टाइमर में उसमें सेट करेंगे। इसकी मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी इंटरवल। इंटरवल प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन करती है कितनी देर के बाद कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारा आता है फाइल सिस्टम कंट्रोल। वी यूज दिस कंट्रोल टू ऐड फाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज टू आवर एप्लीकेशन। इसकी मदद से हम फाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज डाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। दे आर नॉर्मली यूज टुगेदर टू प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग एंड एक्सप्लोरिंग ड्राइव फोल्डर एंड फाइल्स। इनका एक साथ मिलकर यूज होता है ड्राइव्स को, फोल्डर्स को और फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। तो जो एक्सेस है अब उसी के लिए कुछ आते हैं ड्राइव लिस्ट बॉक्स। दिस कंट्रोल डिस्प्ले द ड्राइव्स ऑन द सिस्टम। इससे सिस्टम में जो ड्राइव्स होती हैं वो हम अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं इन और ड्रॉप डाउन लिस्ट, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट की फॉर्म में आती है जिसमें से यूज़र कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। दिस कंट्रोल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल फोल्डर्स, जिसके अंदर हमारे सारे फोल्डर्स की लिस्ट आती है क्योंकि ये डायरेक्टरी में है। इन द करंट ड्राइव एंड द यूजर मूव अप एंड डाउन इन द हायरार्की ऑफ द फोल्डर्स, और यूजर उसमें अप डाउन जा सकता है। थर्ड आता है हमारा फाइल लिस्ट बॉक्स। दिस कंट्रोल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स इन द करंट फोल्डर। जिस फोल्डर में अभी डायरेक्टरी हमारी है उस फोल्डर की सारी फाइल्स अगर हमें चेक करनी है तो फाइल लिस्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम शेप पढ़ते हैं। तो शेप, दिस कंट्रोल इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिकल एलिमेंट सच है बॉक्सेस, सर्किल, रेक्टेंगल ऑन द सरफेस ऑफ द फॉर्म। सेम जैसे हम पेंट में शेप का यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, जैसे हम पेंट में शेप का यूज़ करके कोई भी शेप अपनी बना सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है लाइन। सिमिलर टू द शेप कंट्रोल द लाइन कंट्रोल इज यूज टू ड्रॉ लाइन ऑन अ फॉर्म। लाइन की मदद से हम कुछ लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है इमेज। मैंने आपको बताया था इमेज और पिक्चर बॉक्स होते हैं। दिस कंट्रोल इज सिमिलर टू द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। ये पिक्चर बॉक्स कंट्रोल की तरह होता है। इज दैट इट कैन डिस्प्ले एन इमेज। वो भी इमेज, ये भी इमेज को दिखा सकता है बट सपोर्ट्स ओनली अ फ्यू फीचर्स। बट इसके अंदर कुछ फ्यू फीचर्स ही होते हैं पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के, एंड रिक्वायर्स फ्यूअर रिसोर्सेज। और इसको रिसोर्सेज की भी इसलिए ज़रूरत कम होती है। अगर आपको सिंपली कोई पिक्चर दिखानी है कम से कम रिसोर्सेज में तो हम इमेज का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो हम पिक्चर बॉक्स का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास निकल कर आता है डाटा। दिस कंट्रोल प्रोवाइड्स पॉइंट एंड क्लिक एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। इसकी मदद से हम किसी भी क्लिक वगैरह से डाटा को एक्सेस करवा सकते हैं जो हमारे बेस में पहले से स्टोर्ड है। उसके बाद एक हमारा लास्ट आता है ऑब्जेक्ट लिंक एलिमेंट। दिस कंट्रोल इज अ विंडो वेयर वी कैन प्लेस ऑन आवर फॉर्म टू होस्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। इसकी मदद से हम किसी और एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स इसमें पेस्ट कर सकते हैं, कोई लिंक वगैरह भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, सच एज MS वर्ड एंड MS एक्सेल। बाय दिस कंट्रोल वी कैन एक्सेस द फंक्शनैलिटी ऑफ अदर एप्लीकेशन। इसकी मदद से हम अदर एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट लिंक एलिमेंट। इसके बाद हम एक लास्ट पेज पे इसकी टोटल समरी पे आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे, तो एक छोटी सी समरी यहाँ पर लिखी हुई है जिसे हम जल्दी से कर लेते हैं। तो पॉइंटर यूज टू इंटरेक्ट विद कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। द पॉइंटर इज नॉट अ कंट्रोल। एक हमारा पिक्चर बॉक्स है, कंट्रोल दैट डिस्प्ले इमेज एंड और प्रिंट द रिजल्ट, तो जो कि डिस्प्ले पर इमेज और उसको प्रिंट करता है। लेबल, ए कंट्रोल दैट डिस्प्ले अनएडिटेबल टेक्स्ट। एक टेक्स्ट बॉक्स, एक कंट्रोल फॉर एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट, जो से यूजर इनपुट लेगा। फ्रेम, जो ग्रुप करने के लिए यूज होता है। कमांड बटन, जिसमें हम अपनी कोडिंग वगैरह करते हैं, जो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। चेक बॉक्स, तो मैंने आपको बताया एक कंट्रोल दैट प्रोवाइड द यूजर विद अ टॉगल चॉइस, चेक्ड और अनचेक्ड। ऑप्शन बटन होता है जो ग्रुप्स करता है काफ़ी सारे ऑप्शन को। लिस्ट बॉक्स, जिसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। कॉम्बो बॉक्स, जिसमें लिस्ट भी आती है और हम उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और अपना अलग से कुछ टाइप भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार मैंने आपको बता दिया। शेप, हम कुछ भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं। ड्राइव लिस्ट बॉक्स में हम कुछ भी ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में डायरेक्ट, और फाइल लिस्ट बॉक्स में फाइल एक्सेस कर सकते हैं। इमेज, मैंने आपको बताया पिक्चर बॉक्स का ही एक स्मॉलर वर्जन है जो इमेज दिखाने के लिए यूज़ होता है, कम कैपेबिलिटीज़ के साथ, कम उसकी रिसोर्सेज के साथ। OLE, ऑब्जेक्ट लिंक वाला, तो जिससे हम अदर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है टाइमर, जो एक स्पेसिफिक एक्शन पे कुछ भी परफॉर्म करता है। तो एक छोटी सी समरी थी इस पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा पूरे टूल बॉक्स की। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे टूल बार के बारे में, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उनका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं।
तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पूरी तरीके से विजुअल बेसिक को समझना होगा, किस बटन का क्या यूज़ होता है। उसके बाद हम सीधा अपनी मेन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। आपको इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पर रेगुलरली मिलती रहेंगी।